क्या आप भगवान से नाराज हैं? कृष्ण आपकी नहीं सुनते। आप पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन ईश्वर आपकी बात नहीं सुनते। क्या आप भी भगवान से क्रोधित होते हैं, उनसे शिकायत करते हैं? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ वन विहार कर रहे थे। वन विहार करते करते इतना दूर चले गए कि रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए तो थक हार करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख भी बहुत जोर से लगी थी। ऊपर देखा, पेड़ पर एक फल लगा हुआ है। भगवान कृष्ण ने वो फल तोड़ा और उसके 6 टुकड़े किए। 6 टुकड़े करने के बाद सुदामा को एक टुकड़ा दिया और कहा कि लो मित्र, फल का आनंद लो, भूख तुम्हें भी लगी होगी। सुदामा ने कहा कि हां मित्र, भूख तो बहुत लगी है, और वो फल का टुकड़ा लिया और उसको खाने लगे। बड़े चाव से खाने लगे। जब बड़े चाव से खाने लगे तो कृष्ण को उनको देख करके आनंद आ रहा था कि सुदामा को इतनी भूख लगी थी लेकिन इन्होंने कहा नहीं। कितने आनंद से फल खा रहे हैं। सुदामा ने इशारा किया कि दूसरा टुकड़ा भी चाहिए। दूसरा टुकड़ा भी दे दिया, वो भी खा लिया। फिर सुदामा ने कहा कि ये तीसरा भी चाहिए। तीसरा भी दे दिया, वो भी खा लिया। फिर सुदामा ने कहा कि बड़े जोरों से भूख लगी है और ऐसा अद्भुत फल कभी खाया ही नहीं, और चौथा टुकड़ा भी ले लिया। फिर 5वां टुकड़ा भी ले लिया। अब सिर्फ एक टुकड़ा बचा था फल का। भगवान बड़े आनंद से सुदामा को देख रहे थे। उनको भी आनंद आ रहा था। लेकिन जब छठा टुकड़ा भी मांगा तो भगवान ने कहा कि तुम्हें जरा सा भी स्नेह नहीं है मुझसे। मैंने फल तोड़ा है, अब तुमने सीमा पार कर दी। ठीक है, बड़ा अद्भुत फल है, पर अद्भुत फल को मुझे भी तो चखने दो, मुझे भी तो भूख लगी है। और ये कह के भगवान ने अपने मुख में उस फल को डाला। जैसे ही भगवान ने उस फल को मुख में डाला तो महसूस हुआ कि यह फल तो अत्यंत कड़वा है, और भगवान ने उस फल को मुख से बाहर निकाल दिया। भगवान ने सुदामा से कहा कि इतना कड़वा फल, और तुम सारा खा गए, और तुम कह रहे हो कि कितना अद्भुत फल है, कितना मीठा फल है, कितना आनंद आ रहा है इसे खाने में, और तुम सारा मांग मांग करके खा गए, तुमने इसे फेंका भी नहीं। तो सुदामा मुस्कुराए। सुदामा ने कहा कि सारा जीवन जिसके हाथों से मीठे फल खाए हैं, क्या उसके हाथ से कड़वा फल नहीं खा सकता? क्या इस कड़वे फल की शिकायत करूं तुमसे? क्या तुम्हारा स्नेह मेरे प्रति कम है? भूख तुम्हें लगी थी, तुमने फल तोड़ा, टुकड़े किए, और पहला टुकड़ा मुझे दिया। तुम इतना प्रेम मुझसे करते हो, क्या मुझे प्रेम करने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने भीतर ये भाव ना रखूं? ये मेरा भी तो अधिकार है कृष्ण। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं भी तो तुमसे प्रेम करता हूं। जीवन में कितने सुख तुमने मुझे दिए, कितनी बार तुमने मेरी रक्षा की है, कितना प्रेम तुमने मुझसे किया है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? किस लिए तुमसे शिकायत करूं? इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम इस फल का स्वाद लो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से अद्भुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जिसके चरणों को धोना हर कोई अपना भाग्य समझता है, जिसका चरणामृत सब पीना चाहते हैं, जिसके चरणों को देवी देवता भी स्पर्श करना चाहते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता, वो कृष्ण।
वो अपने मित्र सुदामा के चरण धोता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और गदगद हो उठे, अत्यंत प्रसन्न हुए। आज हम कहते हैं कि हम ठाकुर जी से प्यार करते हैं, आज हम कहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाता है तो शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा संकट आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं, जाकर लोगों से कहने लग जाते हैं कि मेरा भाग्य बहुत खराब चल रहा है, मेरे जीवन में बहुत संकट है। भगवान से कहते हैं तूने दिया ही क्या है, इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतनी आराधना करता हूं, तुझे भोग लगाता हूं, तू मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, तुझे मेरा ख्याल ही नहीं है, तू सारी सृष्टि का रचयिता है, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसने दिया क्या है। हम वो मीठे फल भूल जाते हैं जो उसने जीवन भर दिए हैं। यदि वो मीठे फल नहीं दिए होते तो हमारी सांसें नहीं चल रही होती। हमारी सांसें इसीलिए चल रही हैं क्योंकि कृष्ण हमारे भीतर निवास करते हैं। हमारी सांसें इसीलिए चल रही हैं क्योंकि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। इस जीवन में जो कुछ उसने दिया है उसका हम जीवन भर बैठ करके हिसाब भी करें तो हिसाब नहीं कर पाएंगे। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। हमारे जन्म लेने से पहले उसने हमारी मां के स्तनों में हमारे लिए दूध दे दिया था। हमारे जन्म लेने से पहले उन्हें यह फिक्र थी कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा बच्चा अकेला जाएगा कैसे, इसलिए माता पिता दिए, भाई बहन दिए, परिवार दिया, दोस्त दिए। और हम कहते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम तो वो हमसे करते हैं। हम कहते हैं कि हम उनकी सेवा करते हैं, सेवा तो वो हमारी करते हैं। आज के बाद जीवन में कभी दुख आए तो उन सभी सुखों को याद करना जो ईश्वर ने आपको दिए, तब दुख के लिए शिकायत करना। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।